तो भाई आसान भाषा में समझो कि यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया। तो वेनेजुएला वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, 18% ऑयल रिजर्व इन्हीं के पास है। वहीं देखा जाए तो यूएसए भी बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व रखता है। तो क्या ये ऑयल की लड़ाई थी? नहीं, ये ऑयल की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी मेनली पेट्रो डॉलर की। अब ये पेट्रो डॉलर क्या होता है पहले वो समझो। तो यूएसए ने यूएई के साथ एक एक्ट साइन किया हुआ था जिसमें साफ साफ ये लिखा था आप किसी भी प्रकार का ऑयल बेचेंगे तो उसकी जो डील है वो करी जाएगी डॉलर में। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा था कि सद्दाम हुसैन को मार दिया गया था क्योंकि ईरान ने साफ साफ बोला था कि मेरे को डॉलर में डील ना करके यूरो में डील करना है। एंड में यूएसए को लगा कि अगर ऐसा होता है तो हमारे जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी और एट द एंड सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। लिबिया ने भी यही कोशिश की थी कि मेरे को डॉलर में डील ना करके गोल्ड में डील करना है। एंड में आपने देखा ही था कि लिबिया के साथ क्या हुआ। वेनेजुएला ने देखो क्या किया कि मैं चाइना को यान में दूंगा, रशिया को रूबल में और इंडिया को रुपीज में ऑयल दूंगा। हर कंट्री को उसकी सेपरेट करेंसी में मैं ऑयल दूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डॉलर की कंडीशन क्या है। एंड ये ज्वाइन करने वाला था ब्रिक्स को। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसको। तो अब जो ये पांचों कंट्री हैं वो 40% ऑयल कंज्यूम करती हैं वेनेजुएला से। तो अब यूएसए ने क्या सोचा, अगर ये डील हो गई तो जो मेरी डॉलर है उसमें डील नहीं हो पाएगी और मेरे डॉलर की स्ट्रेंथ थोड़ी और वीक होगी। तो अब अगर इसने डॉलर में डील नहीं करा तो मुझे इसके साथ डील करना पड़ेगा। एंड में आपने देखा कि वेनेजुएला के साथ डील हो गया कि प्रेसिडेंट को ही उठा लिया गया। तो अब आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये लड़ाई शुरू से ऑयल की नहीं थी, ये थी पेट्रो डॉलर की लड़ाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।